ये कहना मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा कि दो भैंसों सांड की लड़ाई चल रही है आजकल। लेकिन आपने तो बोला कि दो भेड़ों की लड़ाई है, तो आपको तो बोलना चाहिए दो भैंसों की लड़ाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। आरएडी न्यूज और BYN न्यूज की खास पेशकश रणभूमि का रंग में आपका स्वागत है। रणभूमि का रंग में आज हम बात करने वाले हैं बांका संसदीय क्षेत्र की, जहां दो यादवों के बीच मुकाबला होना है। हम आपको बता दें कि जेडीयू के गिरधारी यादव जो यहाँ से मौजूदा MP हैं, 2019 में जीत दर्ज कर MP बने थे। एक बार फिर जेडीयू ने उन्हें चुनाव मैदान में उतारा है और गिरधारी यादव को टक्कर देने के लिए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने सबसे करीबी जयप्रकाश यादव को चुनाव मैदान में उतारा है, जो केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री भी रह चुके हैं। तो यहाँ का मुकाबला बेहद ही कांटे का और दिलचस्प होने वाला है। बताया जाता है कि गिरधारी यादव और जयप्रकाश यादव चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, और क्योंकि दोनों ही यादव हैं, ऐसे में यादव समुदाय किन्हें अपना MP चुनता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल यहाँ क्या मुद्दे हैं, किस तरह के जातीय समीकरण हैं, जिसके आधार पर गिरधारी यादव और जयप्रकाश यादव में कौन किसका पलड़ा भारी है, इसकी हम पड़ताल करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जातीय मामलों के विशेषज्ञ वीरेंद्र यादव जी मौजूद हैं। वीरेंद्र यादव न्यूज के संपादक भी हैं। तो चलिए बात करते हैं वीरेंद्र यादव जी से। वीरेंद्र यादव जी, दो यादवों के बीच तलवारें खींची है, ऐसे में क्या होने वाला है बांका में? बांका में दो भेड़ों की लड़ाई आनंद जनता को मिलेगा। दोनों हर मामले में मजबूत हैं। संख्या बल के हिसाब से दोनों ज़्यादा हैं, तो दोनों के लिए वोटर हैं वो जो हैं सो। दूसरा भाई धन के मामले में कोई कमज़ोर नहीं है, चूँकि लगातार पॉलिटिकल सांसद हैं, पॉलिटिकल फैमिली है, तो कोई गरीब की लड़ाई तो है नहीं वहाँ पे। तो उस पैसे और संख्या की लड़ाई में कौन बाजी मारेगा ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल चुनाव का टक्कर तो ज़बरदस्त है। हार जीत तो बात की बात रही, कुछ अंदर खाने में अंदर की जो पॉलिटिक्स है, जो वहाँ के एक MLC हैं, मतलब तो विधायक हो गए हैं, मनोज यादव, वो खुद मैंने विरोधी मान जाते गिरधारी यादव के। तो मैंने अंदर का खतरा भी जदयू के साथ खड़ा है, तो वो खतरा कितना प्रभावी होगा चुनाव में, इसका भी इंतजार करना पड़ेगा आपको। लेकिन आमने सामने लड़ाई तो जयप्रकाश यादव और गिरधारी यादव की है। उसमें और जातियाँ किधर गोलबंद होती हैं, जैसे बाकी चूँकि सवर्णों की आबादी बहुत ज़्यादा वहाँ पे नहीं है, और सवर्णों को बहुत निर्णायक स्थिति में नहीं है सवर्ण वहाँ पे। लेकिन बाकी जातियाँ ज़्यादा अति पिछड़ी जाती हैं, वो बड़ी निर्णायक स्थिति में है। तो निर्णय उन किधर घूमते हैं लास्ट होते होते, उसके लिए वेट करना पड़ेगा। कभी इस संसदीय क्षेत्र से जो है दिग्विजय सिंह जीता करते थे, तो वहाँ किस तरह के जातीय समीकरण बनता था, या फिर दिग्विजय सिंह के या पार्टी पे वोटिंग होती थी? देखो वहाँ पे जब होता दिग्विजय सिंह तो कोई ना कोई उनके खिलाफ यादव खड़ा होता था, तो आमने लड़ाई थी, एक यादव और राजपूत की लड़ाई हो जाती थी वो, तब समीकरण अलग बनता था। अब चूँकि दोनों यादव हैं, दोनों एक ही धारा के पार्टी के हैं, मतलब दोनों आरजेडी के, जदयू और आरजेडी दोनों एक ही धारा के पार्टी हैं। दोनों कार्यकर्ताओं का भी मेंटलिटी बहुत अंतर नहीं है, सब उसी सांचे के हैं। तो उस समय तो बड़ा था कि भाई ये राजपूत के खिलाफ या राजपूत के पक्ष में, यादव के खिलाफ यादव के पक्ष में। अब तो यहाँ तो या तो खिलाफ या पक्ष में आपको होना तो उसी के बीच में है, यादव चुने यही यादव वो यादव को। लेकिन आपने तो बोला कि दो भेड़ों की लड़ाई है, हाँ, तो आपको तो बोलना चाहिए दो भैंसों की लड़ाई है। देखिए हमारे लिए जो उपयुक्त शब्द यही लगा, तो आपको लगता तो आप बोल सकते हैं। जी। हमारे तो लड़ाई तो भैंसों के बीच में है ना, भेड़ तो छोटे पड़ जाते हैं। नहीं, आप देखते होंगे दंगल देखे हैं, दंगल भेड़ों के बीच होती है, भैंसों के बीच नहीं होती है। अभी चुनावी दंगल है यहाँ पे, इसलिए मैंने उसको कहा कि लड़ाई भेड़ों की है। ये बताएं कि
जिस तरह से यूपी में सांड की लड़ाई चल रही है आजकल वैसे भी बांका में ये कहना मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा कि दो भैंसों की लड़ाई है। ये बताएं कि जातीय समीकरण क्या है बांका के और कौन से मुद्दे हैं जो वोटरों को मतलब लुभाने के लिए चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशी जो है बता रहे हैं। जो बांका की स्थिति है, बांका में 2 सीट तो बताया मैंने आपको, दो जो उम्मीदवार हैं जदयू के हैं गिरधारी यादव और आरजेडी के जयप्रकाश सिंह यादव। जयप्रकाश यादव जी खास रहे कि लालू जी बहुत करीब हैं, वो केंद्रीय मंत्री रहे, बिहार मंत्री रहे, और बिहार में शुरू हुआ शिक्षा घोटाला जो उसमें जब 95 के आसपास में, उसमें जेपी यादव ही शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। तो शिक्षा घोटाला की शुरुआत इनकी मतलब उसके मैंने माहौल जो रहा उसके लिए मतलब जिम्मेदार तो नहीं कर सकते, लेकिन उस माहौल में जब हो रहा था तो ये भी मंत्री शिक्षा मंत्री थे। इसके बावजूद भी लालू जी के बहुत करीबी बने रहे, आज तक करीबी हैं। उनके भाई को विधायक बनाया, माँ को विधायक बनाया लालू जी, सब इसकी तो लालू जी बहुत करीबी है। लालू 74 के बाद से या उसी दौर से दोनों साथ हैं, आज भी साथी हैं। पूरा परिवार इनका राजनीति में है, पूरी प्रतिबद्धता है लालू जी के प्रति, इस प्रतिबद्धता का भी फायदा मिलेगा उनको। गिरधारी जी भी उसी खेमा का आदमी हैं, पहले आरजेडी के विधायक हुआ करते थे। अच्छा। तो बाद में फिर उनको समीकरण बदला, चले गए, पार्टी बदले, इधर उधर करते करते आज जदयू में है। मैंने दोनों लालू के दरबार की उपज हैं, गिरधारी यादव भी और जयप्रकाश यादव भी। तो लालू यादव के 2 शागिर्दों की लड़ाई है ये कह सकते हैं। और जहाँ तक विधानसभा की बात है, वहाँ 6 विधानसभा हैं, उसमें एक विधानसभा जो है सुल्तानगंज, वो भागलपुर का हिस्सा है, जिले का हिस्सा है। और बाकी जो सीट है अमरपुर, धौरैया, बांका, कटोरी और बेलहर, ये पड़ता है बांका जिले में। उसमें एक सीट जो कटोरिया है वो रिजर्व सीट है एससी के लिए, मतलब आदिवासी के लिए। बाकी तो 5 सीट जनरली हो गए। वहाँ टोटल टोटल नंबर ऑफ वोट है 18,38,000, जो कुल वोट हैं जो चुनाव आयोग डाटा है उसके अनुसार वोट वहाँ पे 18,38,000 है इस बार के लोकसभा चुनाव के लिए। जाति की बात करें तो मैंने शुरू में कहा कि यहाँ पे यादवों की आबादी सबसे ज़्यादा है। यादव है वहाँ पे 3,55,000, 3.5 लाख लगभग। इसके बाद मुसलमान वहाँ पे 2.5 लाख है, 2,40,000। राजपूत वहाँ पे 1,16,000 हैं। भूमिहार हैं 67,000, वहाँ ब्राह्मण ज़्यादा है भूमिहार से। ब्राह्मण है 97,000। कोयरी वहाँ पे 1,19,000 है। कुर्मी है वहाँ पे 75,000। चमार वहाँ पे 1,36,000। दुसाध है 60,000 और बनिया हैं 1,83,000। तो ये 10 जातियाँ मुख्य हैं जिसकी डाटा हमने इस किताब से लिया है। किताब क्या है, पूरी जो हमारी पत्रिका वीरेंद्र यादव न्यूज, उसका संकलन पूरा है सभी अंकों का। और इसमें चूँकि हर अंक में बिहार की जातीय राजनीति से जुड़ा हुआ डाटा मिल जाएगा आपको। और खासियत है इसमें जो अब चुनाव हो रहा है विधान लोकसभा का, तो उसके लिए बहुत उपयोगी किताब इस मामले में कि हम जो डाटा दिए हैं उसमें कि किस लोकसभा क्षेत्र में कितना विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, उस क्षेत्र में कितनी जातियाँ कितने वोटर किस कास्ट के हैं। तो जिनको चुनाव लड़ना है उनके लिए किताब बहुत उपयोगी है, जो चुनाव जीतने के लिए भी और किसी को हरवाने के लिए भी। डाटा चीज जाति का ही यहाँ मिलेगा आपको। दूसरी बात यह है कि किताब खरीदना अगर हो तो हमसे खरीद सकते हैं। मेरा नंबर है 9199910924 और दाम 15,000 रुपया है। सबसे महंगी किताब है बिहार की भारतीय राजनीति में, पर सबसे महंगी किताब 15,000 की कहीं नहीं मिलेगी आपको। लेकिन जिनको चुनाव लड़ना है 15 करोड़ में, उनके लिए 15,000 कोई मतलब नहीं है। ये बताएं कि बांका में यादवों के बाद सबसे बड़ी आबादी बनिया कास्ट की है। बनिया का भी नहीं, मुसलमानों की है 2,40,000। और बनिया बाद में बनिया करीब 1,40,000 लगभग 2 लाख के आसपास है। जी। तो मुसलमान और बनिया जिधर मतलब अपना वोट करेंगे उधर का समीकरण उधर का पलड़ा जो है भारी पड़ जाएगा। भाई बिल्कुल हाँ, इसमें चूंकि यादव को वोट बटना है इसका कोई दो राय नहीं है। कुछ वोट गिरधारी जी को जाएंगे, कुछ जयप्रकाश जी को जाएंगे। तो यादव के भरोसे कोई जाति जीत कल्पना नहीं कर सकता है। सवर्ण भी उस हिसाब से, राजपूत तो अच्छी खासी आबादी है, लेकिन भूमिहार की आबादी बहुत ज़्यादा उस हिसाब से नहीं जो बहुत निर्णायक हो। बनिया की बड़ी आबादी है। अब बनियों में जो गुस्सा है कि भाई हमको टिकट नहीं दिया एनडीए महागठबंधन ने बुझा दिया, एनडीए में बहुत ज़्यादा उसका माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा भी है नहीं माहौल, कोशिश की जाए जो उपेक्षा हुई है एनडीए में बनिया उम्मीदवारों की, मैंने और दूसरे की 2 उम्मीदवार के टिकट काट दिए गए जो बनिया थे, उनको काट किसी और दे दिया गया। इसको लेकर एक बनियों में खौफ गुस्सा है, लेकिन गुस्सा कितना वोट में परिणित होगा, वो गुस्सा कितना बूथ पहुंचता है, ये निर्भर करता है। क्योंकि बनिया आखिरकार एक सवाल ये भी है कि गिरधारी यादव 5 सालों तक जो है बांका का सांसद रहे, एमपी रहे,
अगर जनता उन्हें वोट दे तो क्यों दे। उसी तरह से जो जयप्रकाश यादव हैं वो भी पहले प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, उनको अगर जनता वोट करे तो क्यों वोट करे, क्या क्या खासियत है? दो चीज़ें हैं कि जो एनडीए है ना, गजब का अंतर विरोध है उसमें। आप कीजिए भाजपा के नेता की बात तो मोदी का करेगा, और कीजिए जदयू वाले की बात तो नीतीश का करेगा। मतलब जदयू के नेता नीतीश कुमार वो केंद्र की बात नहीं करता है, वो जदयू कार्यकर्ता केंद्र क्या कर रहा है इसकी बात नहीं करता है, और भाजपा के नेता नीतीश जी क्या कर रहे हैं इसकी बात नहीं करता है। दोनों अपने अपनी सरकार बात करते हैं। तो गिरधारी यादव जदयू के हैं, स्वभाव के उनका पूरा है कि नीतीश जी ने क्या किया बिहार के विकास के लिए, वो नीतीश के नाम पे वोट मांगेंगे। जयप्रकाश जी कहेंगे भाई देखिए लालू जी ने क्या बदला था बिहार को, देखिए हम सामाजिक न्याय के उस दौर से गुजरे हुए हैं जहाँ की सवर्णों को लोग खटिया में नहीं बैठने देता था, हमने खटिया छीन के बैठा। तो वो जातीय जो अहंकार है ना उसको उभारेंगे जयप्रकाश यादव कि भाई सर हम खटिया छीनना हमने सिखाया तुम लोगों को, सबको खटिया छीन तो कैसे बैठते खटिया पे। और एक विकास की बात करें, हम देखो हाँ ठीक है भाई, वो तो जो खुशी खेमा के हैं तो विरोध करेंगे नहीं लालू जी का, लेकिन जरूर कहेंगे कि देखिए भाई हमारे नीतीश जी ने रोड बनाया, सड़क बनाया, गली बनाया, नाली बनाया, स्कूल एकदम चकाचक कर दिए, मास्टर भर दिए। तो ये तो मुद्दा वही रहेगा, एक लालू जी का सामाजिक न्याय का आंदोलन और इनका अपना विकास का की गाथा, बिल्कुल हाँ, इसी दो मुद्दों पर फोकस होगा। लेकिन अगर फिर लास्ट में वही पूछेगा कि हमारा लाठी कितना स्ट्रॉन्ग, हमारी जाति के कहाँ वोट जाई। मतलब ये लड़ाई लाठी की लड़ाई है सिर्फ, अब खासकर वोट की जाति की लड़ाई है। नहीं ये तो तय है कि मतलब फॉरवर्ड क्लास के जो लोग हैं वो पीएम मोदी के नाम पे बीजेपी को, बिल्कुल जदयू को वोट देंगे, वो वहाँ पर जदयू को वोट देंगे, उसको कोई सवर्णों का कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जहाँ पे दुसाध कास्ट के भी पास कोई उसको, लेकिन चमार का कन्फ्यूजन है कहाँ जाएंगे, बगल में जमीन दे दिया है यादव को टिकट, ये सब चमार को टिकट दिया है आरजेडी ने, तो उसका असर पड़ेगा यहाँ पे भी। तो चमार का वोट है। तो ये कह सकते हैं कि कंफ्यूज वोट के सहारे ही मतलब जयप्रकाश यादव जीत सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, कन्फ्यूज वोट के सहारे। और प्रतिवाद वोट भी कहिए, जो लालू जी का प्रतिवाद वोट है वो भी तो सब कन्फ्यूज नहीं है। मान लीजिए जो बनिया मुसलमान है कहीं कन्फ्यूज नहीं है, लालू की यादव तो कंफ्यूज है, यादव कन्फ्यूज नहीं है। वो चुता क्या लगता है कि 3,55,000 यादव हैं, ज्यादातर यादव जो है 2 लाख से ज्यादा देंगे इसको ही, आरजेडी को ही। यादव का टूटता है ना तो बहुत मेजर हिस्सा नहीं टूटता है, उसमें कुछ 20% 30% से ज़्यादा नहीं टूटता, खूब 40%, उसमें से कुछ तोड़ ताकते नहीं है। क्योंकि दोनों जीते हुए उम्मीदवार हैं, तो गिरधारी यादव एमपी हैं, इसका लाभ मिलेगा उनको। लेकिन चूँकि दूसरा भी यादव है ही है, तो जहाँ पे यादव नहीं होता है ना दूसरे के में, वहाँ टूटता बहुत वोट तोड़ता है एनडीए वाला। लेकिन जहाँ उसमें भी यादव है तो वहाँ टूटन कम होती है, वहाँ बिखराव वोट कम होता है। लेकिन वोट तो बिखराव होता ही है, चाहे वो भी उसी कास्ट से आते हैं। गिरधारी भी कोई दूसरे नहीं है, तो चलो कोई जीतेगा हीरे ना हो, उसको नहीं कौन पार्टी को मतलब ना हो, हमारे जतिया के ना हो। बिहार सबसे बड़ी खराबी क्या है, बिहार में सब कुछ चाहिए अपन जात के मुखिया, अपन जात के विधायक, अपन के एमपी, उस अपन जात के सब कुछ चाहिए, बाकी उसके लिए चाहे जो करना पड़े। और चूँकि दोनों अपने हैं। वीरेंद्र जी ये कैसा साइकोलॉजी है, इससे क्या मिलता है कि हमारा जाति का सब कुछ हो, इससे मिलता क्या है? क्या संतुष्ट नहीं कहते अरे हमारे मुखिया जितवा ले रहे, हमारे जतिया की दल है, और कुछ नहीं है, मिलना कोई काम नहीं करने वाला है। लेकिन मैं तो देखता हूँ कि अक्सर लोग गाली भी देते रहते हैं कि इसको मैंने बनाया, और इसके साथ ही ये कहते हैं कि जाति के नाम पे ये तो कलंक है, कलंक जैसा शब्द का भी यूज करते हैं। ये मैं अक्सर सुनता हूँ, और बड़े बड़े नेताओं के बारे में सुनता हूँ कि इन्होंने कैसे अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की, कैसे जाति का वोट लेकर आगे बढ़े, उसी जाति के साथ मतलब अंदर खाने पीठ में खंजर भोंकने का काम भी किए। तो ये तमाम चीज़ें सुनने को मिलती है, फिर भी लोग जाति के लिए क्यों मरते हैं? जाति के लिए इसलिए मरते हैं कि अगर जाति आदमी बैठा हो ना तो उसे काम करना बड़ा आसान होता है, काम नहीं भी होता है। मान लीजिए किसी पद पे कोई आपका वीडियो बैठा हुआ है, मान लीजिए कोई हम यादव हैं, एक हम आम आदमी हैं, जब वीडियो से मिले तो हम यादव जी हैं ना, तो वीडियो बिठा के सुनेगा, बताइए जरूर हमारा क्या बेटा क्या बात हुआ, कहाँ से अभी था, क्या दिक्कत हुआ। लेकिन सुनिए ना, तो लेकिन अगर भूमिहार रहेगा ना, जितनी साथ साथ हम चले जाएंगे अहिर वीडियो के यहाँ, भूमिहार नहीं जा पाएंगे। ये जो जाति का दुराव और लगाव है ना, यही आदमी को जोड़ता भी है और मतलब कभी कभी हटाता भी है। लेकिन ये भी तो कहा जाता है कि जो अगर वीडियो आपके यादव कास्ट का बैठा हुआ है, आप चले भले जाएं,
लेकिन एक भूमिहार पहुंच जाएगा और अंडर टेबल हाथ बढ़ा देगा तो काम उसका करेगा, आपका नहीं। ऐसा भी होता है, ऐसा भी तो खबर है, वो तो कहीं कोई कर लेगा, काम कर लेगा। तो फिर किस बात की जाति? क्या जाति तो तब होती ना जब हर हालत में आपके साथ हो। ऐसा नहीं है, ऐसा केवल इसी में होता है कि ठीक है भाई, कुछ तो फायदा हो रहा है उसको ना, जाते जाते उसको पैसा का फायदा हो गया, वहाँ काम कर लिया अपना वो। उसको एक तो जहाँ कोई लाभ, कोई कुछ लगाव ही नहीं था, तो जाति सोच रहा था, उसे बड़ा पैसा मिल गया तो जाति छोड़ दिया अपना। उसमें कौन बढ़ गया होता है? मान लीजिए एक सीट आपको उसमें है, कोई अधिकारी के पास। ये तो बात ये बताइए कि बांका में क्या मुद्दे होंगे? और जातीय समीकरण तो आपने बताया, बता दिया कि एक तो ये जयप्रकाश जी कहेंगे लालू जी जिंदाबाद है, ये कहेंगे नीतीश जिंदाबाद, भाजपा कहीं नहीं रहेगी उस चुनाव में। उस चुनाव में भाजपा के नाम कोई नाम लेवा कोई नहीं होगा, मोदी जी का नाम कोई नहीं चलेगा, कोई नहीं लेवा, कोई नाम लेवा नहीं होगा। मोदी की गारंटी चलेगी कि नहीं? कुछ नहीं, वहाँ तो कोई गारंटी है ही नहीं, मोदी तो वहाँ है ही नहीं, वहाँ नीतीश हैं। यही तो बिहार का बताया गया स्ट्रेटेजी, यही तो बिहार का दुर्भाग्य है कि एक जगह एक ही पार्टी खेमा के नेता, दूसरा कोई नहीं है। जैसे लालू जी हैं कि हर खेमा के नेता हैं, चाहे पांचों पार्टी कोई पार्टी होगा, लालू जी के बिना काम नहीं चलेगा उसका। लालू जी को हर कोई गाली देगा, गाली तारीफ कर जो करे, लेकिन वो एनडीए में नहीं है। एनडीए में आप जाइएगा लोजपा की सीट पे तो वहाँ पासवान की बात होगी, रामविलास पासवान जी ने क्या किया। ये भाजपा का उम्मीदवार है तो मोदी की बात होगी, जदयू का उम्मीदवार तो नीतीश की बात होगी। वो नेता नहीं है, सब के दरबार है, सब अपने अपने दरबार के दरबारी हैं, बाकी राजा अपनी जगह राज कर रहा है। तो ये स्थिति है, बांका में दो यादवों के बीच टक्कर है और देखना होगा कि जो बाकी जातियां हैं वो किस पर भरोसा करती है। इसी से दोनों के हार जीत का फैसला होना है, क्योंकि वीरेंद्र यादव जी ने ये साफ तौर पर कहा कि यहाँ पर यादवों का वोट टूटेगा, लेकिन उसकी एक सीमित प्रतिशत है और बड़ी संख्या में यादव के वोट तोड़ने की कुवत किसी में नहीं है। लेकिन जीत और हार बाकी दूसरी जो जातियां हैं उनके वोट पर होगा। तो देखिए किस करवट ऊँट बैठता है, ये तो जब चुनाव के नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।